ਗੁਰਦਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮਦਾਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। लगातार गुरु नानक साहब के गुरपुरब तक ये विचार चलनी है। अज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का गुरगद्दी दिवस भी है और गुरपुरब भी है। गुरगद्दी दिवस में गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक पातशाह जी ने जिन्होंने लहरे तो अंगद बना दिता सी उन्होंने अज गुरगद्दी दिवस भी है। तो आप जी को गुरगद्दी दिवस की भी लख लख बधाई होवे। और सब संगत हम डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी आप जी को कथा सुन लगे ने आरंभ कर लगे ने। इस करके आओ खेती खेती पहुँच के सतगुर करने की कृपालता करो और लगता की माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी वाहिगुरू वाहिगुरू। लहने की फिर आई है नानका दोही खटिया जोत उपा जुगत साए शहकाया फिर पलटिया। अम्यो दिश शुभ करे हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। होवै सिफत खसम दे नूर अर्शों पुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया। जिस प्यारे स्यों नेह तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार ताके पाछै जीवना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जीओ। जुग जुग थाप सदा निर्वै जन्म मरण नहीं धंधा तैर। जो दिसै सो आपे आप आप उपाय आपे घट थाप। आप अगोचर धंधा लोई जोग जुगत जग जीवन सोई। कर आचार सच सुख होई नाम विहुणा मुक्त किव होई। विण नावै वे रोध
संसरीर क्यों ना मिलह काटह मन पीर वाट वटाऊं आवे जाए क्या ले आया क्या पल्ले पाए विण नावै टोटा सब थाए लाहा मिलै जां दे बुझाए वणज व्यापार वणजै व्यापारी विण नावै कैसी पत सारी वणज व्यापार वणजै व्यापारी विण नावै कैसी पत सारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਆਪ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ इस मुकद्दस दरबार विखे इकत्तर होके सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की अमृतमयी बाणी कीर्तन ते उपरंत कथा सरवण करते हो। रामकली दखनी ओंकार बाणी की विचार पिछले समय तो इत्थों आरंभ है। 14 पदे इस बाणी के असी विचार चुके हाँ। आओ जी अगले पदे वल वधिए। बख्शो असीस जिन्हें आप मौजूद हो, जिन्हें आप सरवण कर रहे हो, रसना पवित्र करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं धंधा तै। धन गुरु नानक साहब महाराज जी अज इन्हां पदियां राही सानू ये समझाउण दा यतन करते हैं कि दुनिया के लोगों इस धरती ते इको एक पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अडूल है, अजूनी है, जिहड़ा एक है और जिस दे ना कोई मात ना पिता, जिदा कोई आरंभ समा नहीं ते जिदा कोई अंत भी नहीं, ते जिन्हों कोई थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन्हों कोई थाप भी नहीं सकता कि रब तेनू बना दिंदे आ, कि सारी लुकाई मिल के कहे कि फलाने नूं असीं रब घोषित करता है। यही साडा रब है, यही परमात्मा। धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहते थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। जिन्हें सृष्टि साजी है वही अपने आप नू जानदा ते सृष्टि का अंत जानदा। और इत्थे ना कुरान ना पुराण कोई भी ग्रंथ दे विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे पूर्ण जिन्हों आप कहते ना कि आद तो लैके अंत तक कोई निचोड़ कढ़ के दस दे कि रब यही है, जां पूर्ण उस्तत की जा सके। महाराज कहते नहीं की जा सकती। वाहिगुरु जी की उस्तत ते छड्डो, ओदी बनाई हुई कुदरत का कोई अंत पा सके ते तां भी मनीए, ते महाराज कहते वो भी नहीं पाया जा सकता। इस धरती ते ना जोगी पा सके ने, ना कुरान दे विच ना भाव कि इत्थे जिन्ने के धर्म ग्रंथ मौजूद ने, तुराहा तो लैके तुराहा, फिर बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर उस तो बाद कुरान ते साडे सैमिटिक इस धरती दे धर्म
4 वेदां का जिक्र है, 27 सिमरतियाँ, 18 पुराण। और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी भी ये कहते हैं कि भाई उस पार ब्रह्म परमेश्वर लिए जिन्ने मर्जी इत्थों तक श्री राग महाराज जी का ये बचन है श्री राग दे विच, नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै भाऊ, मसू टोट ना आवई लेखन पाउण चलाओ। महाराज कहते सारे धरती दे रुखां दे कागज़ बना लिए ते सारे समुद्र दे पानी की शाही भी बना लीए, तावें महाराज कहते कोई लिखारी भी ऐसा फड़ के आईए जिहड़ा सब तो तेज लिखदा हो, पौण दी वेग की तरह उहदी कलम चलती होए। और जे ये भी सारा कुछ इकट्ठा करके एक थां ते रख दिता जाए तां भी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते उस वाहिगुरू जी की सिफतों का अंत नहीं हो सकता। फिर सरवण करिए, नानक कागद लख मणा, कागज का अंत ना होए, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, तो उस कागजां नूं भाव ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के भी उहदा अंत कर दीए। मस्सू टोट ना आवी, मस्सू कहते स्याही, स्याह रंग काले रंग की स्याही भी इकट्ठी कर लईए जिहदा अंत ना होए। लेखन पाउण चलाओ, ते चलदी होए हवा की तरह, ते फिर जे इन्ना सारा भी कुछ होए, भी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़ आखा नाओ, तां भी सच्चे पातशाह जी तुहाडी कीमत मैं तिल जिन्नी भी नहीं पा सकदा। ये तो हो गया धर्म ग्रंथां दी, जां ये तो हो गया पढ़े लिखिया की बात। तो जे कोई कहे मैं तीर्थां दे जाके जां उन्होंने पूज के जां उन्होंने ध्या के, तो वह भी गुरु नानक देव जी महाराज कहते जपो जी, तीरथ तप दया दत्त दान जेको पावै तिल का मान। वो तिल जिन्ना मान भी नहीं प्राप्त कर सकते महाराज जी कहते। इसी तरह जिहड़ा आप पार ब्रह्म परमेश्वर है वो जुग जुग थाप सदा निर्वैर, उन्हें सारे जुग बनाए ने रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हें उपाई। तो उन्होंने गान गां कौन कौन रहा है, कहते उन्होंने कला असी ये कहीए कि इस धरती ते कले भगत गा रहे ने, जोगी जंगम सन्यासी जां धर्म दे मार्ग। महाराज कहते सुनो कौन गा रहा। गुरु नानक साहब जिस वेले वेई नदी तो बाहर आए ने, तो वेई नदी की घटना जिहड़ी सानू इतिहासक मिलती है, तो गुरु नानक साहब कहते कि मैनू पार ब्रह्म परमेश्वर सन्मुख होए, तो पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू कहते कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर ते गुरु नानक जी तुसी गुरु परमेश्वर, कोई भेत नहीं, तो तुसां ने इस धरती ते जाके दूसरा कोई कारज नहीं करना, सिर्फ वाहिगुरू पार ब्रह्म परमेश्वर भाव मेरी उस्तत करनी है, होर कोई नहीं। सिर्फ ओदा ढाडी बन के, मेरा ढाडी बन के तुसी उस्तत करो, सिर्फ सलाह। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ अपनी बाणी च करते हैं। हौं ढाडी बेकार कार्य लाया, कहते मैं जद इस जुगत नूं समझिया, जीवन की असल जुगत नूं, क्योंकि ये जोत तो है ही नहीं मेरी, जोत ओह उहदी है, तो फिर इस जोत बारे तत् निरंजन जोत सभाई सोहंग भेद ना कोई जियो, कि ये जोत ते उस पार ब्रह्म परमेश्वर च फर्क ना जानियो। गुरु नानक साहब दे विच जिहड़ी आई है अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोही जियो। जो गुरु नानक साहब जी उही पार ब्रह्म परमेश्वर, तो असी कोई जामे नूं थोड़ी गुरु कह रहे हैं, असी तो उस जोत नूं गुरु कह रहे हैं जिहड़ी गुरु नानक साहब जी दे विच आई है। तो जिस वेले जोत की उस्तत होंदी है, फिर लाजमी है शरीर की उस्तत भी होएगी, जामे की उस्तत भी होएगी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस वेले वेई तो बाहर आके उस्तत करनी शुरू की थी, तो उत्थे गुरु नानक साहब दे कहते कि मैनू लग्या कि सिर्फ मेरी सेवा सिफत सलाह वास्ते लाई है, पर इत्थे ते कौन कौन नहीं गा रहा। इत्थे ते आकाश वाहिगुरू तुहानू गा रहे ने, इत्थे ते पाताल तुहानू गा रहे ने, इत्थे जुग जुग चारे खाणियां खंडा ब्रह्मंड तुहानू गा रहे ने, इत्थे पानी वहिंदे तुहानू गा रहे ने, वहिंदियां हवावां रुखां दी पत्तियां दी खड़खड़ तुहानू गा रही है, इत्थे ते पंछियां दी चहचहाहट तुहानू गा रही है, कौन कौन तुहानू नहीं गा रहा। इस करके सोदर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। वाज हुण इत्थे जिक्र है
कि कौन कौन गा रहा ते कौन कौन वजा रहा, पर तुसी किथे हो? जे गावन नाल वजावन नाल तुहाडी अंत पा लिया जाए तो वह अंत नहीं पाया जा सकता। तो फिर कितना कुछ है ये, सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा केते, किन्ने सारे इत्थे है, किथे केते किसी का अंत नहीं है, केते वामन हारे है, किथे वाजे वजाउण वाले, केते राग परीसियों कईयन केते गावन हारे, गावन तुदनो पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख ये कोई अंत नहीं है। तो फिर महाराज अगे जाके कहते होर केते तुदनो गावन से मैं, होर भी कितना कुछ गाई जा रहा। गुरु नानक साहब कहते वो मैं बयान नहीं कर सकिया, वो मनुखों के चित आ ही नहीं सकता। होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन नानक, क्या विचार, कितना कुछ गा रहे, सारे गा रहे। और इस गावन का कोई अंत थोड़ी है, कोई जोध महाबल सूरा कोई ताकत लई गा रहा है, कोई भोजन लई गा रहा है, कोई रिजक लई गा रहा है, कोई कारोबार लई गा रहा है, कोई ढिड की पूर्ति लई गा रहा है, कोई फतेहयाबी लई गा रहा है, कोई अंत थोड़ी है गावन का। क्यों गाई जा रहा है? महाराज कहते एक सिर्फ मनुख है जिहड़ा अपने आप को गा रहा है, मनुख नूं छड्ड के सारी सृष्टि उन्होंने गा रही है। क्यों? क्योंकि लब कुत्ता कूड़ चुड़ा, ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख शुद्धि अगन करोड़ क्रोध चंडाल। ते मनुख दा हाल की रसकस आप सलाउणे, उन्होंने है बस मेरी सिर्फ सलाह हो जाए जिन्नी हो सकती है रसा कसा दे विच, क्योंकि अंदर निंदा चुगली उस्तत काम क्रोध चंडाल है। रसकस आप सलाउणे कर्म मेरे करतार, मेरा हाल यह है सृष्टि सारी उन्होंने गा रही है, तो बंदा कहता मैनू गाओ सारे, मेरी सिर्फ सलाह करो। पर गुरु नानक साहब कहते नहीं जी, जे कोई पदवी ते पहुँच जाए, किथे रब दे किसी सेवा दे विच लग जाए पंडित जी, तो फिर याद रखियो किथे अपनी पूजा मानता ना करान लग जियो, जिहड़ा जुगां जुगां दे विच है पूजा मानता उहदी होनी चाहिए। किते तुसी ना अगे आ जाओ तो रब मनफी हो जाए, तो यही कुछ हो रहा सी धर्म स्थानां च। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जियां घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध तीने, ओ जाड़े का बंद। महाराज कहते उन्होंने गाओ जुग जुग थाप सदा निर्वैर, जिन्नी सारी सृष्टियां थापियां ने, तो जिहड़ा निर्वैर है, फिर बंदा निर्वैर हो सकता है? जिन्ना चिर तक बंदा अपनी सिफत सलाह की भुख रखेगा उन्ना चिर तक वो निर्वैर नहीं हो सकता। क्यों? जिन्हें सिफत की वो मित्र, जिन्हें नहीं की वो वैरी। तो फिर महाराज गुरु अर्जुन साहब कहते जब धारै को बैरी मीत, तब लग नहीं चल ना ही चीत। भाई रब की बंदगी के मार्ग ते कोई मित्र भी नहीं होना चाहिए। बैरी तो छड्डो, तो कहिए मित्र, सारे मित्र बना लिए। गुरु अर्जुन साहब कहते जे मित्र बनाउण लगांगे तो फिर दुश्मन भी होणगे। इस करके सब नूं एक नज़र दे नाल, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, सब नूं इक्को ही नज़र दे नाल देखना। ते वो सिर्फ निर्वैर वाहिगुरू है, जुग जुग थाप सदा निर्वैर, सब नूं बना के भी वो निर्वैर है। जे कोई विकार करे, कोई उन्होंने माड़ा भी आखे, इथों तक सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। ते जे सारे मिल के, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। तो जे कहिए जी सारे मिल के कह देने तो वड्डा हो जाएगा। अच्छा फिर जे सारे मिल के कहण कि सलाह कर लैण कि असीं रब दी बंदगी करनी नहीं, ना कहण नाल उन्हें वड्डा होना है, तो ना उस तो मुनकर होने नाल उन्हें छोटा होना है। जिहो जी वाहिगुरू जी की होंद है वो सदा रहने वाली है, उन्होंने साड़ी उपमा की मुताजगी नहीं। गुरु नानक साहब कहते कि असी उपमा करिए तो वो खुश हो जाएगा। वो खुश तां होएगा जे असी उपमा उन्होंने खुश करन लई नहीं, ओदी उपमा असी अपने विकारां नूं साड़न वास्ते करिए, अपना जीवन सुहिरद करने वास्ते करिए। जैसा तू
ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਧੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਧੈਰ। ਹੁਣ ਧੈਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਧੈਰ ਦੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਧੈਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਦਾ ਧੈਰ ਧੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮੰਗ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਹਰਕੰਗ ਤਾਂ ਸੋਗੰ, ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਗੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਜੋਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜਪੋ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਨਣ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਹੁ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮਹੁ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਅਡੋਲ, ਕਦੇ ਡੋਲਹਿ ਨਾਹੀ। ਅਡੋਲ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਡੋਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ,
ओट गई मैं तेरी ना तुम डोलो हो। जपो जी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। वो अडोल है, तू अडोल कदे डोला नाही, ता हम कैसी ताती। सारे जपो, एक है एक है एक तू ही। जपो जी, एक है एक तू ही, एक है तू राया, तू ही राजियां दा राजा है। ताओ किरपा ते सुख पाया। जपो जी, ताओ किरपा ते सुख तुहाडी किरपा नाल है। और तुसी हो मंदा भी ते चंगा भी, सब कुछ करने वाले तुसी हो। जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया। सुरग मछ पयाल जियो, हाँ वारी हाँ वारने, कुर्बान तेरे नाव जियो। मैं ते बलिहार ही जा सकदा, गुरु नानक साहब कहंदे, पर तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। तुद संसार उपाया, सिरै सिर धंधा लाया। ते फिर जे उस्तत करन नूं धंधा कहंदे आ, जे लगਿਆ ਹੋਇਆ रब दे कारज, ते फिर जिहड़ा निंदा कर रहा है, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦਾ ਜਨਤੇ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। वाद विवाद काहू स्यों ना कीजै। मैं निंदक नूं भैड़ा नहीं बोलता ते उस्तत करने वाले नूं चंगा नहीं बोलता। दोनों च वाद विवाद है। जे उस्तत करने वाले नाल बोलांगा ते वाद रचिया जाएगा, अंदर हौमै वधेगी। ते जे निंदा करने वाले नाल विवाद करांगा ते मेरी बंदगी खत्म होएगी। वाद विवाद काहू स्यों ना कीजै। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੀਜੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਤ, ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀਨਾ। और इस करके कबीर साहब कहते हैं कि संत मिलै किछ सुनिया कहिए, मिलै असंत मश्ट कर रही है। जिथे असंत मिल जाए उथे तू आनंदमयी होके अपना मन रूपी डब्बे का ढक्कन बंद करके ते गां तुर। ते जे कोई चंगा मिल जाए कहते फिर उथे ढक्कन खोल लै मन का। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਐ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। इस करके साहिब जी कहते अवगुण नूं त्यागीए ते गुण नूं समाईए, ते ये छड़िए कि वह मूर्ख है, सारा दिन वो चंगा है तो उन्होंने चेते करी जाना बड़ा चंगा है बड़ा चंगा है। जे वो मूर्ख है, जे नहीं चंगा साढ़े वर्गा काम नहीं करता सानू लग्या, फिर उन्होंने ही निंदी जाना दिन रात। जे कोई बंदा मिल गया तो वो नाल गल्लां बातां, जे नहीं मिलिया तो मन दे विच ही निंदी जाना। महाराज कहते ना भाई ये छड्डो। ਤੇ ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜੇ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਦਾ ਪਰ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ।
हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। ये अंदर दे विआह दी बात है, उहदे विच जिक्र कीता है। ते जे अंदर दी कोई सुरत किसी ने पार ब्रह्म परमेश्वर नाल मिलना है ना, जे सांझ करनी है, उहदे लई दो शर्त है। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया। कहते ये उस्तत निंदा त्यागनी पएगी जे इस मार्ग ते तुरना है भाई, जे ये वाला विआह नसीब कराउना है अपनी आत्म दा ते उस वाहिगुरू परात्म दे नाल जे वाला करना है, ते फिर पहली उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया। हब किछ त्यागी हबे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंढे लागे। तां मैं ये पल्ले लग सकदी हां जे मैं उस्तत ते निंदा छड्डांगी। ते इक्को तुक दे विच सानू हुण असीं कहांगे कि बई ज्ञानी जी इत्थे उस्तत निंदा कित्थे लिखिआ। यही ते भेद है गुरु नानक साहब दी बाणी दा। जे गुरु नानक साहब गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह कहंदे ना कि वो आप ही है जो दिसै सो आपे आप, अपने आप तो ही है सब कुछ। आप उपाय आपे घट थाप, आप ही उपा के आपे ही मत देवै स्वामी। वो आप ही देने वाला है, हरे आपे बोल बुलावै। निंदक दे अंदर भी आप बोल देने वाला है, ते उस्तत करने वाले दे अंदर भी वो बोल देने वाला है, ते पार ब्रह्म दे गीत गाउन वालियां दे विच भी वो आप ही है। जपो जी आप जपाए जपै सो नाओ, ये तो पढ़ो सारियां नूं आउंदा है। आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ किरपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विकास। ये उहदी किरपा दे नाल प्रभ सुप्रसन्न वसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। ये उहदी किरपा है। सर्ब निधान सब तेरी, तेरे ही किया होया है सब। मया का मतलब तेरी कृपा तेरी नदर दे विच ही है सब कुछ। आप हूँ कछू ना किन्हू लया मैं लै लवां जे मेरी ताकत होए। नहीं, जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै। इनकै का मतलब आ साडे वस कुछ नहीं है, नथिया तू है सब नू। नाथ का मतलब जिन्हें सारी सृष्टि नू नथिया होया, सारी सृष्टि नू अपनी ताकत च रखिया। वो आप ही आप है। अगे बख्शिश करते ने आप अगोचर धंधा लाओई। सारी सृष्टि नू सारे जगत नू वो आप ही धंधे नू लाउण वाला है। जोग दी जुगत विच वो जगत दा जीवन है, वो सब नू सारे जगत नू वो आप ही अपने धंधे लाउंदा है। हुणे पढ़िया तुद संसार उपाया सिरै सिर धंधा लाया। इनू महाराज जी कहते हैं कि आप अगोचर। अगोचर चर, चर का मतलब है किसी नू पा लेना, किसी नू हजम कर जाना, किसी दे बारे जान लेना, किसी दी कीमत पा लेनी। अगोचर गोचर का मतलब गो कहते ज्ञान इंद्रे। अगेतर लग गया जेड़ा मनुखी ज्ञान इंद्रियां दी सीमा तो बाहर है, उन्होंने भाई किवें असीं पा लांगे जिहड़ी साडी सीमा दे विच ही नहीं आउंदा। अज दा हुक्मनामा पढ़ो धन गुरु अर्जन साहब जी तिलंग राग। खाक नूर करदम आलम दुनियाए। कहंदे जिन्हें मिट्टी दे विच नूर पा के सारी सृष्टि सानू दिखाती, किड्डा कमाल दा है वो शह रब। जिन्हें खाक दे विच नूर टिकाया है, मिट्टी है शरीर, ये तो रक्त बिंद का गारा ही है। पिता दा बिंद है, माता दा रक्त है, तो मिट्टी बन गया। पंज भूतक शरीर है। खाक नूर करदम, खाक दे विच नूर पाया। आलम दुनियाए, दुनिया देखो। फिर दुनिया का अंत पालेगा कोई? आसमान जमी दरखत आग पैदाइश खुदाए ना बंदिया तू आसमान बना सकता है, तो आसमान दे विच अंत नहीं पा सकता। ना जमी बना सकता है, ना जमीन का अंत पा सकता है। ना तू हवा बना सकता है, तो ना तू आप बना सकता है। आसमान जमी दरखत, दरखत भी वही। ते असी जो भी हाँ ना मिट्टी तो ही हाँ। जो कुछ असी लै रहे हैं मिट्टी तो लै रहे हैं, तो जो कुछ खा रहे हैं दरख्त ही खा रहे हैं असी। इस तो बाहर और कुछ नहीं है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, ये सारा कुछ मिट्टी तो बनया, मिट्टी है। भोजन सारा मिट्टी तो है। देखो कमाल की गल है, बीज
बीज के अंदर रुख लुकिया होया है, ते जद एडा वड्डा रुख बन जाता है, रुख फिर फल देंदा ते फल दे विचों फिर बीज निकलदा है। महाराज कहते ये साडी होंद है, सानू लगदा असी फिर वखरे हाँ, वखरे नहीं। जिवें बीज दे विच रुख है ते रुख तो फिर बीज ही जमना है, रुख ने फिर बीज ही देना है, एक नहीं सैकड़े अगे। ये बस ये उदी कला कोई समझे। आसमान ज़मीं दरख्त आप पैदाइश खुदाए बंदे, चशम दीदन फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, दिल कब्ज कब्जो कादरा दोजक सजाए। तू इत्थे मैं करके किथे अपना इत्थे स्वर्ग दा नरक ना बना ली। गुरु अर्जुन साहब फिर स्वर्ग ते सुनिया किथे होर मरण तो बाद मिलता है। महाराज कहते आई स्वर्ग नरक है तेरी धरती ते, आला दुआला तू स्वर्ग बना लै ते नरक बना लै, इत्थे ही है। पर मैं करेंगा, दिल कब्ज, दिल दे उत्ते कब्जा रब दा होना चाहिए ते मेरा हो गया। कब्जो कादरा, तेरे उत्ते कादर दा कब्जा है, ये तैनू पता नहीं है। मैं जिन्नी मर्जी कर लै, जिन की चीरी दरगाह पाटी तिन्ना मरना भाई। जिस दिन ओदी चिट्ठी आ गई, साह भाव जिस दिन ओदा आ गया ना, चलो शैताब दे बाण बुलाया, फिर ला ली जोर। महाराज कहते फिर जोर नहीं लगता बंदे का। पर इस तो पहला समझना कि वही, और आखिरी तुक जे इस शब्द की लवां, हवाल मालूम कर, क्योंकि ये भी दसिया महाराज जी ने कि जिन्ना मर्जी तू इकट्ठा कर लै, इस धरती ते वली नियामत बरादरा दरबार मिल्क खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए। हुण ये जिहड़ा शब्द है ना, मिस्टर कूपर द कंटैंपरेरी ऑफ गुरु नानक देव जी, ये यहूदी होया जिहदे नाल गुरु अर्जुन साहब ते गुरु नानक देव जी ने ये शब्द उचारे ने। वैसे तो गुरु नानक साहब का जिहड़ा शब्द है ना, दिन रव चलै निस सस चलै, तारिका लख पलोए, मुकाम उही एक है, नानका सच बुगोए। ये यहूदी गुरु नानक साहब दे नाल भेंट हुई सी, ते तां गुरु नानक साहब का यह शब्द उचारिया होया। ते गुरु अर्जुन साहब जी नूं भी कोई यहूदी मिलिया होएगा, ते तां गुरु अर्जुन साहब जी ने ये जिहड़ा शब्द वली नियामत बिरादरां दरबार मिल्क खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए। मौत दे फरिश्ते ने आके कहा ना चलो, कहते फिर की करेंगा, तेरी इत्थे दौलत धन कारोबार जिन्ना खलारा खलारिया, मारे कहते बस देखते देखते तू छड्डदा जाएगा सब कुछ, इत्थे भी जो भी है। इस करके हवाल मालूम करदं पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। धन गुरु नानक साहब जी भी यही कहते भाई, जो है वो आप ही है, जोग जुगत जगजीवन सोई। जोग का मतलब है मिलाप, मिलाप की जुगत देने वाला वो वाहिगुरु ही है। कर आचार सच सुख होई, ते मिलाप कितों होएगा? जे कोई कहे जी मैं दिन रात इन्ने साल बैठ के रब का सिमरन किया है, मैनू मिलाप हो जाएगा? तो गुरु नानक साहब कहते नहीं होएगा। जिन्ना चिर तक तू जपिया होया कला जपी गया, यही तो गुरु नानक साहब ने कहा सी। काजी साहब कहते गुरु नानक साहब नमाज का वेला हो गया, नमाज अदा कर लो। कहते 5 वक्त दियां नमाज़ां ते वक्त पाया होया, हुण नमाज का वेला हो गया, हुण नमाज का वेला हो गया, हुण ये वाली नमाज पढ़ने। गुरु नानक साहब कहते काजी साहब कली नमाज़ां पढ़ियां जानियां ने, जां नमाज नूं इंप्लीमेंट भी करना, जां कली पढ़ियां जानियां ने, जां इन्हां दी वरतों भी करनी है जीवन दे विच, जां सिर्फ पढ़ी जाना है बस नमाज अदा करी जानी है। नहीं भाई, पढ़िया तो बहुत है, बहुत पढ़िया है, आओ जो पढ़िया है इनू जीवन दे विच धारीए। जे असी बाणी पढ़ी जाइए, कल नूं किसी नूं आपदा पए साडा बूहा खड़काए कि भाई मदद कर दे, हुण भाई असी कही नहीं 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 मैं तो भाई बाणी पढ़ रहा मैनू डिस्टर्ब, ये नहीं है भाई। ये इंप्लीमेंटेशन है, जेड़े दिल्ली दी बरूहां ते किसान बैठे, बाणी दी कमाई है बस। ये गुरु दे हुक्म दी गल है, ये अपने हत्थां से जे कहिए जी नहीं नहीं सारे अपने घरां च बैठ के सिमरन करो सच हो जाएगा, ये तो पहला भी कर रहे सी, ये तो पहला भी होया। धन गुरु नानक साहब ने कहा ना कि कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जहाँ मीर सुनिया धाया, कू मुगल ना हुआ अन्ना किने ना परचा पाया। कहते जब मीर चढ़ के आया इत्थे धक्का किया किसी राजे ने,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਕ ਮੂੰਹ ਪਵੈ ਮੁਖ ਮਾਰ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਾਰ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਰ ਆਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਾਰ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ, ਐਥੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘੁੱਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਾਰ ਵਿਹਾਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸੱਚੋ ਔਰੈ ਸਭ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਪਰ ਸੱਚ, ਆਚਾਰ ਜਪੋ ਜੀ, ਸੱਚੋ ਔਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵ ਹੋਈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੀਰ ਮੰਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੀਰ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗੇ ਵੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਘਾਲ ਨਾ ਕਮਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਬਣਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੈ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਪਿੱਤ, ਵਾਤ ਤੇ ਕਫ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਆਇਆ। ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਪਿੱਤ ਪਾਤ ਹੰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਖਤ ਹਰ ਕੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ, ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਕੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਏ ਕਰੈ ਬਦਫੈਲੀ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ
तां भी रोगियां काहे सोच करह रे प्राणी। क्या दी कादी सोच कर रहे हैं बेबद फैली वाली। बहुता भोजन खाएगा रोगी हो जाएगा, बहुता सोचेगा रोगी हो जाएगा। आ तेनू निरोल जीवन जाच दसा, तू उस प्रभु दे नाम नू जप, चिंता ना कर, चेतन हो के चिंतन कर। बड़ा फर्क है चिंता, क्योंकि चिंता रोग है। इस धरती ते जो जो दिसै सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, संसार रोगी। नाम दारू मैल लागे सच बिना। नाम तो बिना शरीर कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। ये देखो विण नाम है विरोध शरीर, नाम नहीं है। मन करता जपीए, शरीर बैठण नू तैयार नहीं है। चौकड़ा लाउण लगिया 5 मिनट च बस हो गई है। तो भैन आ गल्लां मारीए, 4 घंटे निंदा चुगली करा लो, पता ही नहीं गोडे दुखदे या नहीं दुखदे। उस तो बाद पता लगता बड़ा टाइम हो गया गल्लां मारदे। वो कहते चला 2 मिनट हुण सिमरन करिए। वो हुण कल ही करांगे, हुण ते मेरे गोडे दुखदे, हुण लक पीड़ होंदा है। 2 मिनट बहना होए ना घर, 2 मिनट की आओ बैठ के वाहिगुरू जप लीए, इन्हें शरीर विरोध करना शुरू कर दिंदा कि नहीं बैठा जाता। हाँ, जिन्नी मर्जी खाना पीना हसना सौना ये जिन्ना मर्जी करा ले शरीर, पर जे हुण रब की गल आई है, विसर गया है मरना, फिर मौत पै जाती है शरीर नूं। मौत नूं चेते कीतियां भी फिर मन नहीं मनता। खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। महाराज कहते शरीर दे विच विरोध है, गुरु का हुक्म नहीं कमाया। मन किसी होर पासे भजिया होया, तन किथे होर बैठा होया। मन बैठा है कि उथे खरीदो खरोत कर रहा है, सौदागर की तरह घोड़ियां की। कोई बच्छी ना डिग जाए खूह च, तन नमाज अदा कर रहा है। महाराज कहते ये थोड़ी नमाज हुई। बिन नावै विरोध शरीर, शरीर विरोध पैदा करता है। हाँ मैं नावै नाल विरोध है, दोए ना बसा एक थाएं। इवें बंदगी नहीं, मन अंदरों जवाब करी जा रहा मैं रब नूं नहीं मनदा, इत्थे झुकी जा रहा, ये विरोध ही है ना। सलाम जवाब दोए करे, मुडो कुत्था जाए। नानक दोवें कूड़ियां, झुकिया होया भी कूड़ है ते मन दा बोलिया होया भी कूड़ है। ये विरोध है। मन कुछ होर है साडा, तन कुछ होर है। तन झुक रहा है। महाराज कहते सीस निवाया क्या थी है, जां हृदय कसुद्ध है, जाए रिद ते कसुद्ध है ते तन झुक रहा। आओ जी आओ, प्यार नाल बोल रहा, पर मन के अंदर छुरियां चल रही कि इनू मैं खत्म करा। ये नहीं चलता रब दे मार्ग ते। और ये भी जीवन तो कला इत्थे नहीं, जे दुनिया विच गर्क होया होया मन ते रब दे सन्मुख भी नहीं बैठ सकता। ते जे रब दे सन्मुख बैठना आ जाए तो दुनिया दे विच भी फिर विरोध नहीं, फिर गलवकड़ियां ने, फिर बुरे दा भी भला है, फिर बैरी मीत समान है। गुरु तेग बहादुर साहब दा बचन कमाउंदा है, बैरी मीत समान वाला वही मुक्त नर हुंदा है। पर नाम तो बिना हुक्म तो बिना विरोध शरीर क्यों ना मिले है। कट है मन पीर क्यों नहीं गुरु नूं मिलदा। गुरु दी मन मनदा ते ये पीड़ कट, ये पीड़ है, ये विछोड़ा है मन का दुख विछोड़ा। एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगा तन धाए वैद ना भोला। ये भोला कोई वैद भी नहीं दारू ला सकता। ये होर दुख ने, ये विरोध है शरीर का। मन का गुरु शब्द नाल विछोड़ा, तृष्णावां दी भुख, हाय 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 धाउंदा है मन, रजिया ही नहीं कदी। फिर मौत का डर सख्त वार जमदूत, फिर रोग लगा तन धाए। जे रोग लग जाए तो रोगी तन वैसे नहीं जप सकता। ताइयों ते बाणी कहती है भाई गुरमुख का जीवन भी घट खाना ते घट सौना होंदा है। उहदा जीवन घट बोलना ते सच्ची मुच्ची हर चीज़ की सोच का घट ही होंदा है पसारा। सोचना भी घट होंदा है। चिंता दे विच नहीं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, वाट बटाऊ आवे जाए। जे चिंता दे विच आएगा इस धरती ते चिंता दे विच ही जाएगा। बस ये रास्ता बना लिया, जिस तरह जमे उस तरह ही मर जाना। जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। यही सफर पिया होया। जम गए ते मर गए। क्या ले आया क्या पल्ले पाए, की लैके आया सी माड़े करम ते की पल्ले पाया, कोई चंगा की कमाया।
कुछ भी नहीं कमाया, बस अपने ढिड नूं भरन वास्ते दूजियां नाल धक्का ही कीता, दूजियां नाल जोर जबरदस्ती कीती है, लहू ही नचोड़िया। महाराज कहते दूजियां दा की प्राप्त किया, बिन नावै टोटा सब थाए। इत्थे भी तू मातड़ रहा, गरीब रहा, इत्थे बिल्कुल। महाराज कहते असल निर्धन वो है जिहदे कोल नाम दा धन नहीं। असल गरीबी वो है, असल सच्ची मुच्ची अंदर दी धौण वाली बिरती, हाय हाय वाली बिरती वो है जद गुरु चेते नहीं, जद गुरु चेते नहीं। असल वो निर्धन है जिन्हों नाम विसर गया। ये वाला धन भी गवा लिया तो दुनिया का धन तो एक सूई भी नाल नहीं जानी। गुरु नानक साहब कहते जिन्ना मर्जी पहाड़ों के पहाड़ इकट्ठे कर लो, पर सिर्फ सलाह जे नहीं की, फिर महाराज कहते बिन नावै टोटा सब थां। एक बचन चेते करिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नाओ फकीर। का मतलब है भिखारी। जिन्हें कल्ले बाहर दे पैसे इकट्ठे करन दी ब्योंत बनाई है जीवन च, महाराज कहते उहदे विच ते भिखारी च कोई फर्क नहीं। भिखारी भी हाय हाय करके इकट्ठा करदा है, ते बंदा जिहड़ा संसारी है निरंकारी तो बिना, वाहिगुरू तो बिना, वो भी भिखारी है, बस इकट्ठा ही करना है। पर महाराज कहते उहदे पल्ले वो मानण दा उहदे कोल समा नहीं हुंदा कि मैं उस तो मान भी ला। क्यों? मान हो सकता है जिहड़ा शुक्र दे विच आए, जिहड़ा हाय हाय करदा रहे घट है घट है घट है। महाराज कहते वो नहीं। जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नाओ फकीर, जिनकै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। जिहदे हिरदे च प्रभु वस जाए ना, वो फिर गुणा का खजाना है। थोड़ा होके भी वो महाराज कहते सब तो अमीर है। लाहा मिलै जांदे बुझाए, जे उहदा लाहा मिले नाम दा तां वो सूझी मिलती है कि कला इत्थे पैसे कमाउण वास्ते नहीं आए भाई, इत्थे जीवन का आनंद लैण वास्ते आए, सुख लैण वास्ते आए। इत्थे टिक के असी बहुता बहुता समा नहीं रहना, ते थोड़ा समा टिक के आनंद भी लै लीए। अंदर बहुत कुछ है जीवन दे विच, अंदर बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां भी, इस तो बाद पार ब्रह्म परमेश्वर का आनंद है, बहुत कुछ है। साहिब जी कहते शरीर के अंदर, पर सिख ने कल्ले बाहर दियां रिद्धियां या अंदर दियां रिद्धियां सिद्धियां नहीं, क्योंकि बाहर का धन भी रिद्धि है भाई, ये नौ निध विच आउंदा है। पर गुरु के सिख ने अंदर का धन कमाउणा, जिहदे विच सहज, संतोख, ज्ञान, दया, मिठ बोलना, शीतलता, निमरता, भला, ये गुण महाराज कहते नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। वणज व्यापार वणजे व्यापारी, बिन नावै कैसी पत सारी। नाम तो बिना तेरे कोल की है महाराज कहते, ते काहदा व्यापार तू वणजिया। जिंदगी दे विच जो भी कमाया, वली नियामत बिरादरां दरबार मिल्क खानाए, खानाए कहते तजोरियां, वली नियामत जिन्ने भी भरा भैन बरादरां, ये सब कुछ दरबार मिल्क वड्डे घर मिल्क जमीना खानाए, जमीन दे अंदर दबियां हुई दौलतां तजोरी च। जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे विदाए, ये ते नाल नहीं जाना। रब ने ये नहीं देखना इत्थे तू किन्ने दौलतमंद सी, रब ने देखना है तेरे को नाम की दौलत किन्नी सी। जे ये दौलत नहीं है फिर महाराज कहते तू इस दर ते प्रवान नहीं है। कौन प्रवान है? गुण विचारे ज्ञानी सोए, जिदे अंदर गुण आ जाए ना कि नहीं सच बोलना है, भला करना है, निंदा नहीं करनी, झूठी उस्तां च नहीं पैना। अज तो असी सके भरा की जड़ां नूं वड्ढदा है। महाराज कहते जिंदगी का दस्तूर है, पर भला वो है जिहड़ा बुरे का भी भला सोचे, जिहड़ा कहे ना मैं इनू ठीक नहीं कर सकता, पर बंदिया तू अरदास ते कर सकदा है किसी लई। अरदास च बड़ी वड्डी ताकत होंदी है। अरदास ही भला है, मतलब तेरे अंदर बुरा खत्म हो गया, भला आ गया उहदे लई। ये है गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण मह ज्ञान प्राप्त होए। जे हिरदे च गुण ने, जे गुण वाला जीवन है, सच वाला जीवन है, भले वाला जीवन है, यही तो गुरु नानक साहब ने कहा सी उजल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरै, जे सौ धोवां तिस सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन
जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। जीवन जिन्हें कमाया, जीवन का सरमाया जिन्हें कमाया, उही ज्ञान का असल खजाने का भागी है। उस ज्ञान नूं की करना, महाराज कहते जिहड़ा जमिया ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का भला ही नहीं किया ते नाल लैके मर गया, वो थोड़ी है। इत्थे ज्ञान है विद्या वेचारी तां परोपकारी। जिन्ना चिर तक तू ज्ञान तो भला ही नहीं किया, परोपकार ही नहीं किया, महाराज कहते फिर ज्ञानी नहीं है। गुरमत दे विच गुरमत का ज्ञानी वो है जिहड़ा परोपकार की सृष्टि और बिरती रखता है। गुण विचारे ज्ञानी सोए गुणमय ज्ञान प्राप्त होए। गुणदाता विरला संसार, की सारा संसार बन सकता है? महाराज कहते नहीं, कोई विरला टावा होएगा, एक कोई करोड़ों विचों एक होएगा। नानक जी उपाय कह लिख नावै, धर्म बहालिया उठै, सचो ही सच निबड़ै, चुन वख कढै, जजमालिया थाऊ ना पायन कूड़े यार, मोह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रते से जिन गए, हार गए से ठगण वाले। जिन्हें ठगिया संसार नूं उन्हें हार मान ली, वो हार गया, जित नहीं सकता। पर जिन्हें ये नहीं परवाह की कि मैं किन्ना लैण ते किन्ना कमाउण आया, जिहड़ा ये कहंदा मैं भला ही करना है, बस गुरु नानक साहब का ये वचन है। गुरु नानक साहब किहड़ी सैलरी लैंदे सी किसी तो, किसी नूं भला करन दी? वो ते भाई जे सुल्तानपुर लोधी च भी उन्होंने मंत्री दी नौकरी की है, तो तां भी उन्होंने भला ही किया। तेरा तेरा महाराज कहते एक एक भाई मरदाना कहता, महाराज जी एक कितनी बारी बोलोगे? एक 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 एक। वो कहता कितनी बारी? कहता महाराज जी 6 बारी एक बोलता है, एक तो बाद हुण 2 भी आउंदा है। ते महाराज कहते चल 2, कहते हुण ते 2 थोड़ी, हुण ते 6 हो गया, हुण 7। महाराज कहते अच्छा 7 7 7। महाराज कहते ओ भाई मरदाना कहता, गुरु नानक साहब जी सच्चे पातशाह 7 तो बाद 7 नहीं 8। कहते तुसी 7 7 2 बारी करता है, ये थोड़ी है। 7 तो बाद महाराज कहते हुण 8, कहते नहीं हुण ते 9। फिर महाराज कहते फिर ठीक है 9 9 9 9। मरदाना हथ फड़दा, महाराज कहते 9 तो बाद 10 11 12 कित्थे गया? महाराज कहते फिर हुण, कहते हुण 13। फिर गुरु नानक साहब कहते 13 13। यही तो मैं कहना कि एक वो 7 है उहदा नाम, तो वो सदा ही 13। 1 7 9 13 ये साखी मिलती है। वो एक है सदा ही सच है उहदा नाम 9। ते उस जे 13 13 ते गुरु नानक साहब जी नूं मरदाना कहता महाराज लुट जाएंगे, लुटा दोगे? ते गुरु नानक साहब कहते भाई 13 13 आख्या कदी नहीं लुटदा। उस दिन लुट कसुट होएगी जिस दिन मेरा मेरा आख्या जाएगा, उसी दिन उजाड़ पएगा जिस दिन मेरा मेरा हो जाएगा। यही अमनाबाद की धरती ते होया सी। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी भाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। इथों तक 1 लख लैन बहंदियां, लख लहन खड़ियां, गरी छुआरे खांदियां माणै सेजणियां। 2 2 2.5 2.5 लाख रुपया शगन पैंदा सी कुड़ियां नूं विआहियां ਜਿਹੜੀਆਂ आईयां घर दे विच। ते महाराज कहंदे जद इन्नी दौलत सी फिर लुट खसुट क्यों हो गई? महाराज कहंदे 13 13 भुल गए ते मेरा मेरा आखण लग गए। धन जोबन दोए बैरी होए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। महाराज कहते मेरा मेरा उजाड़ पैदा करेगा, तेरा तेरा भला पैदा करेगा। अज भी कौम उजाड़ विच जाएगी जिथे मैं चलती रहेगी, जिथे मेरा मेरा चलता रहेगा। तो उस दिन कौम का भला होएगा जिस दिन सारे मिल के तेरा तेरा आखण। इस करके फरीद साहब ये कहते कि बंदिया तू ये सोझी कर, ये लैके आ, दिल रत्ता इस दुनी स्यों, दुनी ना 40 साथ, दुनी ना किता कम, मिसल फकीरां गा खड़ी, सो पाई है पूर करम। तो फिर ठीक है जी, अज तू 13 13 शुरू करते हैं। बाबा शेख फरीद कहते 13 13 करन वास्ते ना मिसल फकीरां गा खड़ी, सो पाई है पूर करम। कहते किवें? कहते धार तलवार की धार ते तुरना पैना 13 13 कहन लग्या। एवें कहण नाल कोई 13 13 नहीं हो जाता, बड़ा
ਕਾਖੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਬਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਚੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਪਦਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲਿਆ ਮੀਤ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ, ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਬਰ ਕਾਮਣੀ, ਨੈ ਮਿਲਿਆ ਪਿਰ ਕੂਰ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, द्वेष है, बखीली है, तात पराई है। फिर गुरु नानक साहब कहते रब नहीं मिलेगा जिन्ना मर्जी जप लो। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, फिर नहीं मिलेगा। पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिर पूजस बगुल समादन। मुख झूठ विपुखंग सारंग, त्रैपाल ते हाल विचारन। गल माला तिलक लिलाटन, दोए धोती वस्त्र कपाटन। जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चो कर्म। महाराज कहते फोकट ने सब कुछ, असल गल ते गुणा दी है। तीन बाणियां ने अगले हफ्ते जिक्र करांगे, कुचज्जी, सुचज्जी ते गुणवंती। ते गुरु नानक साहब कहते गुणवंती गुण सारे नीत। जिहड़ा गुणां नूं ध्याउंदा है, संभालदा है, याद करदा है, चेते करदा है। दुखां दे विच भी, गरीबी दे विच भी गुण नहीं छड्डदा। महाराज कहते वो गुणवंती है। मजबूरी दे विच भी गुणां दा पल्ला नहीं छड्डदा, वो गुणवंती है। इहदा जिक्र अगले हफ्ते नानक गुरमत मिलिया मीत। गुरु दी मत लैके ਉਹੀ फिर पार ब्रह्म परमेश्वर ਦਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 17 ਪਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ गुरु के शब्द की कमाई ना आए, फिर महाराज कहते जिन्ने मर्जी चौकड़े लाई जाइए, जिन्ने मर्जी जप तप समागम करी जाइए, जिन्ना मर्जी जे जड़ा ही वड्डणियां दूसरियां दियां, भला ही नहीं करना, फिर जीवन निष्फल है। भुलां चुकां दी खिमा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद भाई। इसी करके गुरु नानक साहब कहते जे मुहाका घर मूहे, घर मूह पितरी दे, अगे वस्त संझाणियां पितरी चोर करे। वड्डिया हथ दलाल के, मुसवी ये करे। श्राद्ध सिखां दे नहीं होंदे। श्राद्ध सिख तो बिना होर सारे जगत दे हो सकते हैं, पर सिख कभी श्राद्ध नहीं मनाउंदा। सिख जीवत पितर ना मानै कू, मोया श्राद्ध कराए। जिउंदे जी ते मात पिता की सेवा नहीं कीती, भला नहीं कीता, हुण श्राद्ध कराउण दा फायदा की भाई। इस करके भाई गुरमत दे ज्ञान मंडल विच आइए, गुरु का कहा कमाइए, जीवन अपना सफल करिए। घर दे विच बैठे वड्डे बजुर्ग ही रब ने साडे सब तो पहला। ये साडे गुणां दी सारता होएगी। यही गुरु अंगद साहब जी ने कमाया। गुरु नानक साहब ने पूछया समा, दिन भी महाराज तुहाडे हुक्म च ते रात भी तुहाडे हुक्म दे विच। ये हुक्म नूं कमाउण वाला धन गुरु अंगद साहब जी का गुरता गद्दी दिवस। लहणे दी फहराई है नानका दोही खटी है, जोत ओहा जुगत साए शहकाया फिर पलटी है। धन गुरु अंगद साहब जी का गुरता गद्दी अज बड़ी वड्डी कला वरती है भाई। गुरु नानक साहब का गुरु अंगद साहब जी नूं गद्दी दे देना, जोत प्रगट कर देना,
इस सृष्टि 'ਚ अज तो पहला किसी ने नहीं किया। ना हज़रत मूसा ने किया, ना ईसा जी ने किया, ना मुहम्मद साहब ने किया, ना इस धरती ते भगतां ने किया। जे सिर्फ किया तो गुरु नानक साहब ने किया। ये बड़ी वड्डी कला है ते वो कला अज साडे सन्मुख वाहद गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप दे विच मौजूद है। गुरु नानक साहब कित्थे नहीं गए। बाबा मणि ना गोड़, गुरु अंगद कह हियै माए, जां फिर गुर शब्द कमाए। तीजी कोई गल नहीं है। धन गुरु अंगद साहब जी की गुरता गद्दी दीआं मुबारकां, भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। रंग दे महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद मेरी माए